सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति हमारे संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर हैं, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हैं, जो दिव्य महाशक्ति ना तो किसी की संतान है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था और ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए और किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को इस मार्ग पर हमें चलना होगा, तभी हम कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं और अपने कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। हम सब मिलकर आपसी धार्मिक भेदभाव को बुलाकर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग हम आपस में धार्मिक एकता कायम कर लें, विश्व एकता और धार्मिक एकता को कायम कर लें। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, आज का विषय है, एक बनोगे तो निखर जाओगे, एक बनोगे तो निखर जाओगे और अनेक बने तो टूटकर बिखर जाओगे, अनेक बने तो टूटकर बिखर जाओगे, अनेक बने तो टूटकर बिखर जाओगे। संगठन में शक्ति है, हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। हम मानव मात्र को कर्म भूमि पर समभाव से देखें कि जो मैं हूं वही वो सामने वाला है। हम सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं पर दया और प्रेम का भाव रखें, तो फिर कलयुग को सतयुग में परिणित होने में और हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। देखते ही देखते
कलयुग सतयुग में परिणित हो जाएगा और हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा और कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये कार्य ना तो कोई दिव्य महाशक्ति कर सकती है और ना ही दैविक महाशक्ति कर सकती है। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग ही कर सकते हैं। क्यों? कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। क्यों? कि कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव मात्र का जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। ज्ञात रहे, कर्म भूमि पर मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। ईश्वर हमें, प्रभु हमें, हमारे परम गुरुवर कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। हम किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। इसलिए हम कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग अपने परम गुरुवर द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। हम अपनी कर्म भूमि पर असत को जड़ से मिटाकर, पाप को जड़ से मिटाकर इस कार्य को कर सकते हैं। तो आपको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। ईश्वर का स्वरूप क्या है, यह बहुत बड़ा विषय है और इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आगे भी फिर विस्तार से एक बार और बताएंगे। लेकिन संक्षिप्त में अपन जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, उसके बारे में आप 4 लाइनें सुन लो। पहले तो मेरे हृदय की भावना को सुन लो। मैं बार बार इस भावना को दोहरा रहा हूं और आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं अपनी भावना फिर से दोहराऊंगा कि दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। बंधुओं, मानव कर्म भूमि पर अवतरित होता है तो उसके ऊपर कर्मों का कोई बोझ नहीं होता। ये बहुत ध्यान से सुनना बात को। जब प्रथम बार हम मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में कर्म भूमि पर अवतरित होते हैं तो हमारे पर कर्मों का कोई बोझ नहीं होता। जब हम कर्म भूमि पर कर्म करते हैं और उसके बाद जो हमारा आवागमन होता है तो कर्म की गतियां हमारे साथ लगी रहती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म भूमि पर हमारा तन परिवर्तन होता रहता है और कर्मों का हिसाब किताब चलता रहता है। सत्कर्मों का फल सुखद मिलता है, तामसिक कर्मों का, पाप कर्मों का फल त्रासदियों भरा होता है। और इसी बीच अगर हम कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी बन जाएं, देह भाव को त्याग कर इसी देह में रहते हुए विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो हमें इसी कर्म भूमि पर शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। जब मैं रहूंगा नहीं और मेरे मन में तन के भाव रहेंगे नहीं तो फिर मौत किसको, दुख किसको, सुख किसको? क्यों? कि मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा में, अपने परम गुरुवर में, अपने निर्गुण परम ब्रह्म में लीन कर दिया। अपने अस्तित्व को मैंने मिटा ही दिया कर्म भूमि पर रहते हुए। यह हो गया शाश्वत सुख।
और यह हर मानव कर्मभूमि पर कर सकता है। मुश्किल कार्य नहीं है। सतयुग की दुनिया का सृजन करने के लिए यही तो कार्य होना है कि मानव मात्र कर्म भूमि पर आत्मस्वरूप बनकर इसी तन में रहते हुए इसी कर्म भूमि पर सतलोक रूपी मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले, अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना ले। अभी हमारा कर्म भूमि जो है ना, हमारी अपनी कर्म भूमि, वो जीवात्माओं का सतलोक है, मनुष्य रूपी जीवात्माओं का। हम अपने भीतर के मनुष्य रूपी जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, सगुण मनुष्य रूपी जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बन जाए तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों कि कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और देवलोक में विराजमान सुंदर सृष्टि के रचिता हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म का साक्षात रूप है, सगुण परब्रह्म की संतान है। जैसे हम एक पिता की 5 संतान होते हैं, तो ये एक पिता की असंख्य संतान है, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप में और अनेक प्रकार के देवी देवताओं के रूप में और अनेक प्रकार के मानव के रूप में। ज्ञात रहे, इस बात को नोट कर लेना, कल की साधक आपके बीच इस दुनिया में रहे या ना रहे कुछ कह नहीं सकते बंधुओं, लेकिन इस बात को याद रख लेना कि संपूर्ण सृष्टि में एक पर ब्रह्म ही, सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। एक ही जीवात्मा है, एक ही जीवात्मा जो निर्गुण परम ब्रह्म से, परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म से सत असत परिवर्तनशील सगुण परम ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है, वो मायावी स्वरूप है। और मायावी स्वरूप में अनेक स्वरूप को प्रकट कर सकता है। अब हमें इस महामाया को जानना है, इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय खेल को जानना है, तभी हम एक हो सकते हैं। अब यहां एक बात को और समझना कि मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है कर्म भूमि पर। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं। संदेश है परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म का। हम कहते हैं ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भी एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। एक से बने 2, निर्गुण और सगुण। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रभु का संदेश, हमारे परम गुरुवर का, कि वो कह रहे हैं हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कि अपने आप को जान लो, आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव को कर्म भूमि पर ईश्वर को पूजने की, ईश्वर की इबादत करने की जरूरत नहीं है। मानव को स्वयं को जानने की और ईश्वर स्वरूप बन जाने की जरूरत है। अगर जब मानव स्वयं को जान लेगा तो उसे पता लग जाएगा कि यह दुनिया बनाने वाला तो मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझ लो इस बात के राज को। तो प्रभु का क्या संदेश है, मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं। मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं। मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं। मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं। मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर। मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर। मैं ही सदगुरु गोविंद हूं। मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, आत्मस्वरूपता में। मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। अपने आप को जान लो, स्वयं को पहचान लो। तो
अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। हमारे प्रभु ने दुनिया बनाई नहीं है, दुनिया बन गई है, और बन गई है तो इससे पार लगना कैसे? यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। यह सारी वृत्तांत आपको किसी धर्म ग्रंथों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। यह अद्भुत रहस्यमय ज्ञान जो प्रभु द्वारा दिया जा रहा है वो सिर्फ आपको कल की ज्ञान सागर में मिलेगा। कि अरबों वर्ष पहले दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा शक्ति जागृत हुई, एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक होकर आपस में प्रेम करूं, अपने आप को देखूं। उसी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप परम सत्य से सत असत रूपी सगुण स्वरूप प्रकट हो गया। क्यों? कि एक कोई डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास में, एक कोई पेपर है ओरिजिनल बना हुआ, अगर हम उसकी कोई फोटोकॉपी निकालेंगे तो उसे हम सत्य नहीं बोलेंगे, वो फोटोकॉपी है, वो सत्य असत हो गया। उसकी लिखावट अंदर है वो सत्य है, लेकिन वो सत्य डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सत्य डॉक्यूमेंट्स अलग है, सत्य डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो काम नहीं आएगा। तो उसी तरह हमारे परम सत्य परम ब्रह्म अपनी जगह विराजमान है, और उन्हीं से प्रकट हुई महामाया से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर, अनेक प्रकार के सूरज स्थान सितारे ग्रह नक्षत्र की उत्पत्ति होकर कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। एक मानव ही संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा एक प्राणी है जिसे हमारे प्रभु ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने अपने मन के विचार जुबा से बोलकर व्यक्त करने की शक्ति दी है। संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे हमारे परम माता पिता परमात्मा ने खाने पीने के लिए अनेक प्रकार के पकवान दिए हैं, शांतिपूर्वक रहने के लिए ऐसी बुद्धि दी है कि मानव अपने ग्रह का निर्माण कर और सुख शांति पूर्वक उस घर में निवास कर सकता है, भरपूर सुख सुविधाओं के साथ। अन्य किसी भी जीव जीवात्माओं को यह सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं, 83,99,999 योनि के जीव। उन्हें जहां जो कुछ मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। तो बंधु, हमें इस सुंदर सृष्टि के, जो सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है, उसे हमें समझने की जरूरत है। कल की ज्ञान सागर आने वाले समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाने वाला है आज के विकास के युग में। इसीलिए तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कल की अवतार होने से पहले उसकी घोषणा कर देना कोई मामूली बात नहीं है। उसके पीछे का राज अलग है जो आने वाले समय में कल की ज्ञान सागर बताएगा। कोई इंसान जन्म नहीं ले, उसके पहले उसके माता पिता का नाम, स्थान का नाम विज्ञान के अनुसार तो बताना संभव नहीं है ना। और आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार तुलनात्मक भविष्यवाणियां हो सकती है, उन्हें हमें समझने की जरूरत होती है। युगा अनुसार तुलनात्मक भविष्यवाणियां होती है, उन्हें हमें समझने की जरूरत होती है। तब हम कल की अवतार के बारे में समझ पाएंगे कि कल की अवतार के हाथ में तलवार बता रखी है। तो आज ये चिंतन करने का विषय है ना कि अगर कल की अवतार एक तलवार लेके आ जाएंगे
तो आज परमाणु बम ने अणु बम के जो हथियार बने हुए हैं मानव जगत के लोगों के पास, एक से बढ़कर एक हथियार बने हुए हैं, तो एक तलवार से एक इंसान कितने लोगों से लड़ लेगा, कितने लोगों का वध कर लेगा? यह चिंतन करने का विषय है। तो बंधुओं, तलवार कल्कि अवतार के हाथ में ज्ञान का प्रतीक है। वो ज्ञान रूपी तलवार से मानव मस्तिष्क में तामसिक प्रवृत्तियों का, पाप कर्मों का नाश करेंगे, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। कल्कि अवतार घोड़े पर सवार है और घोड़ा सफेद है, तो सफेद कलर शांति का प्रतीक है। तो कल्कि अवतार, हमारे प्रभु कल्कि अवतार के रूप में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति कायम हो जाएगी। अवतार को समझें, तो इस विषय के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और आज हमारा जो विषय है वो विशेष करके कि एक बनोगे तो निखर जाओगे और अनेक बनोगे तो टूटकर बिखर जाओगे। तो बंधुओं, दिव्य महाशक्ति एक से दो बनी। पहले एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसी की इच्छा शक्ति से उसके सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, और फिर सगुण स्वरूप ने सुंदर सृष्टि का सृजन करने के लिए फिर एक से दो बने, नर और नारी के रूप में, नर और मादा के रूप में, और सुंदर सृष्टि का सृजन और विस्तार किया। एक से बने दो, सगुण और निर्गुण, और फिर सगुण वापस एक से बने दो, नर और मादा, और उसी नर और मादा से असंख्य जीव जीवात्मा सृष्टि के उत्पन्न हुए। तो हमारे परम माता पिता परमात्मा कौन? संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के लिए और मानव के लिए सगुण पर ब्रह्म। हमारे परम माता पिता परमात्मा एक ही है, हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक धरती के वासी हैं, हम एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। तो फिर हम आपस में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? हमारे बीच आपस में भेदभाव क्यों? यह चिंतन करने का विषय है। तो बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार संपूर्ण सृष्टि में जीवात्मा एक है, सगुण पर ब्रह्म, और उसी से अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। जब तक जीवात्मा कर्म भूमि पर अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं हो जाता, और मनुष्य योनि को भी प्राप्त होकर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप नहीं बन जाता, तब तक उसे इस कर्म भूमि पर मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए इस कर्म भूमि पर देवी देवता भी अवतरित होने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि कर्म भूमि पर है मुक्ति के द्वार। कर्म भूमि पर जीवात्मा, मनुष्य रूपी सगुण जीवात्मा अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण ब्रह्म में लीन हो सकता है, विराट आत्म स्वरूप बन सकता है। तो हमें इस ज्ञान को समझने की जरूरत है। बंधुओं, प्रभु ने दुनिया प्रेम के लिए बनाई है, नफरत के लिए नहीं। आज हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं आपस में। हमारे कुछ बंधु हाल ही में आई लव यू मोहम्मद, और इधर हमारे कुछ बंधु धर्म प्रेमी आई लव यू महाकाल। लव के नाम पर नफरतें क्यों? प्यार के नाम पर नफरतें क्यों? क्योंकि किसी को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मोहम्मद कौन है वो पता नहीं है, और महाकाल कौन है वो पता नहीं है। बस लड़ रहे हैं उनके नाम पर। अगर पता होता तो लड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। जो मोहम्मद है वही महाकाल है, और जो महाकाल है वही मोहम्मद है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वही एक सभी में विद्यमान है। उसके रूप अनेक हैं, उसके अवतरण अनेक हैं। इसलिए कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि अनेक से एक बन जाओ। इसके लिए इस कर्म भूमि का सृजन हुआ है। एक से बने दो, दो से बने पुनः और दो, नर और मादा। पहले बने सगुण और निर्गुण, फिर बने नर और मादा, और उससे बन गए असंख्य। अब असंख्य बनकर, अनेक बनकर फिर एक बन जाए,
अगर कर्म भूमि पर वर्तमान समय में मानो 5 अरब लोग हैं, तो वो 5 अरब लोग अपने आप में एक बन जाए तो कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। कोई भेदभाव नहीं, धार्मिक भेदभाव नहीं, घर परिवार जात पात का या जाति संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। जिस दिन ये भावना मानव मात्र में आ जाएगी कर्म भूमि पर, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता रही है, और कल की ज्ञान सागर कहता है कि हम भारतवासी अनेकता में एकता हिंद की विशेषता को अनेकता में एकता विश्व की विशेषता में बदल सकते हैं और बदल देंगे। और अगर हमें कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करना है, कर्म भूमि पर हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करना है, तो हमें अनेकता में एकता हिंद की विशेषता को अनेकता में एकता विश्व की विशेषता में बदलना होगा। धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाना होगा। तभी हम कर्म भूमि पर अपना संपूर्ण मानव जगत के लोगों का, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। बंधुओं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, समझने की जरूरत है कि जब मिट्टी आपस में जुड़ जाती है तो एक ईंट बन जाती है, ठोस ईंट बन जाती है। और जब ईंट आपस में जुड़ जाती है या हम ईंटों को आपस में जोड़ देते हैं तो एक दीवार बनती है। और जब दीवारें आपस में जुड़ जाती है तो एक घर बन जाता है। और एक ऐसा घर हमें अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए बनाना है कि हम आपस में सब जुड़ जाए और हमारा संपूर्ण विश्व मानव परिवार एक हो जाए। हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाए, मानव मात्र विश्व नागरिक बन जाए, तो यह कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। बंधुओं, हमारी कर्म भूमि को बनकर, हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष बीत चुके हैं। हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, वो सपना उनका आज तक साकार नहीं हुआ। और हमारे निर्गुण परम ब्रह्म ने, हमारे परम गुरुवर ने प्रेम के लिए दुनिया बनाई, वो सपना भी हमारे परम ब्रह्म का आज तक साकार नहीं हुआ। क्यों? कि मानव जगत की अज्ञानतावश मानव जगत के लोग इस नश्वर तन के बनकर जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते रहते हैं। इस नश्वर तन को अपना सत्य स्वरूप मानकर और इस नश्वर तन से संबंधित अपने परिवार को अपना मानकर अपना अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? कि वो मोह माया में फंस जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी जमीन है। ये हो गया मोह माया। और मोह माया से छूटना है तो मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ ले जाऊंगा। तो फिर ऐसे भाव जब मानव मात्र में प्रकट हो जाएंगे बंधुओं, और हम सब संगठित हो जाएंगे, अनेक होकर भी हम एक बन जाएंगे, तो हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको इसी प्रकार के संदेश देते रहे हैं और देते रहेंगे। तो हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कल की ज्ञान सागर के अनुसार इस अमूल्य ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर कर्म भूमि पर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए। और यहां हम आपको बता देते हैं कि हम छोटे छोटे वीडियो में छोटी छोटी बातें बताते हैं, और विस्तार से आप जानकारी पाना चाहते हैं,
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.kalkiGyansagar.com पर जा सकते हैं। और इसी के साथ आप इसी कल्कि ज्ञान सागर चैनल पर सारे वीडियो देखें, एक भी ना छोड़ें। हर वीडियो में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा और आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आप ऐसे दुनिया भर के वीडियो देखते हो, लेकिन कुछ समय निकाल के ज्ञान के भी वीडियो देख लो, जिसके लिए कर्म भूमि पर आपका अवतरण हुआ है। आप अपने आप को जान लो, ईश्वर को ढूंढना बंद कर दो। आप कौन है, आप कहां से आए हैं, आपके जीवन का क्या मकसद है। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा तो आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। ईश्वर और आपके बीच का भेद समाप्त हो जाएगा। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना ले। बंधुओं, इसी भावना के साथ अपना संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।